8. जब किसी एक आम इंसान के ऊपर कोई पोजीशन होता है या कोई स्पिरिट वगैरह चढ़ती है उसके ऊपर, तो क्या उसका जो एक एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अलग जोन में चला जाता है, या क्या वो जो एंटिटी पोजेस कर रही है वो इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है उस इंसान की कि वो इंसान खोखला हो जाता है? लाइक होता क्या बेसिकली, क्या वो इंसान बहुत ट्रॉमा में हो? ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल से एक केस से बताएंगे, पोजीशन से बताना चाहेंगे। नॉर्मल पोजीशन था वो, एक मेरी नजर में नॉर्मल था बट वो था नहीं नॉर्मल। तो उसमें उसके पास जो जा रहा था वो उसके परिवार के बारे में बता दे रहा था। मतलब आदमी था एक 35 साल या 36 साल उम्र रही होगी उनकी। तो जैसे ही जो उसको सही करने जा रहा था वो उसके घर वालों के बारे में पूरी डिटेल बता दे रहा था। वो ये बता दे रहा था कि तुम रास्ते में किस मोड़ से आए हो, अपनी जगह पर बैठे बैठे। मतलब एक ऐसी स्पिरिट का पोजीशन जो ये समझ लीजिए एस्ट्रल ट्रैवल करके उसको पता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पिरिट के पास कोई जादू की किताब है उसने खोली और पढ़ ली। इन अ वे कर्ण पिशाचनी की जैसा कुछ। तो इन अ वे कर्ण पिशाचनी की भाई वो खुद अपनी खुद जो स्पिरिट होती है वो जाके देख के आ रही कि वो हो क्या रहा है एक्चुअली उस मोमेंट पे। तो वहां पर 2-3 कह सकते हैं कि एक्सपर्ट तो नहीं, रिसर्चर थे, उनके घर पे गए बात करने। एक फिल्म कंपनी थी, एक प्रोडक्शन हाउस था। उनको चाहिए था पूरी फुटेज उनकी। अच्छा, वो नहीं ले पाए, मना कर दिया पहले तो घर वालों ने। और जब बाहरी वो उनकी टीम खड़ी थी, और ये इन्होंने एक मूवी और बनाई है इसी बेस पर, एक पूरी मूवी है, मैं आपको नाम बताऊंगा इस एपिसोड के एंड में। तो उसमें क्या होता है कि जब ये लोग जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन की टीम जाती है अंदर रिसर्च करने के लिए, तो जो क्रिएटिव टीम होती है इनकी वो बाहर बैठी होती है। तो क्रिएटिव टीम में 5 लोग होते हैं और उन 5 के नाम अंदर से वो चिल्लाता है आदमी। ओके, मतलब बिना जाने कौन कि ये फला नाम के जो इंसान बैठे हैं ये चले जाएं, क्योंकि आज रात इनका एक्सीडेंट होने वाला है गाड़ी में। मतलब ये पहले ही बोल दे रहा है, भविष्य नहीं बता रहा राहुल। अगेन आप देखेंगे अगर इस बात को, उसने भविष्य नहीं बताया, उसने डराया कि भाई आज रात तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। और ये लोग इतना ज्यादा डर गए कि गांव की सीमा से जब बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने कहीं पेड़ में गाड़ी लड़ा दी, मरा नहीं कोई, एक्सीडेंट हो गया। तो इन लोगों ने फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। 2-3 बार अलग अलग कंपनी गई वहां पर, उन लोगों ने कोशिश करी कि उसका इंटरव्यू लें या फिर उसके बारे में थोड़ा जाने जी। तो लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, उनके घर वालों ने ये लालच में ये चीज सोची कि ये आदमी पोजेस तो है, तो लाओ एक बार जरा गांव के लोगों को भविष्य जो होता है वैसा एक पूरा वो करवा के देखते हैं जी। वो आई, मतलब एक औरत आई, उसने बोला मेरे घर में ये दिक्कत है। तो इसने बोला कि ठीक है तुम्हारा पति आज नहीं आएगा। मतलब एक औरत थी गांव की जी। उसके पति को, उसको अपने पति से दिक्कत थी, तो वो आके इस घर में, जिस घर में पोजेस इंसान है, उससे कह रही है कि मेरे पति को ऐसा कुछ कर दो कि वो ऐसा कुछ ना करे, मुझे मारे ना। तो ये जो पोजेस इंसान है ये मतलब मिलता नहीं था किसी से, अंदर ही बैठा रहता था। तो अंदर ही से चिल्ला रहा है, कह रहा है कि ठीक है आज तुम्हारा पति नहीं आएगा। और उसका पति मरा हुआ पाया गया। और कैसे, वो भी मैं आपको बताऊं बड़े कॉमन तरीके से। वो एक नहर के किनारे पर वॉशरूम पेशाब वगैरह कर रहा था जी। और करते करते उसका पैर फिसला, नीचे गिरा, ईंटे पे सर लगा, वो मर गया वहीं पे। उसकी लाश ऐसे मतलब एक्सीडेंट से, लाइक नेचुरल एक्सीडेंट से मर गया है। और क्या उसी दिन मरना था जिस समय उसको ये कहना था कि आज तुम्हारा पति नहीं आएगा? कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसे 3-4 हादसे हुए उस घर में। अब तो ये इंसान जो खुद को पोजेस बता रहा था, या फिर खुद जो पोजेस था एक तरीके से, ये बहुत अलग लेवल पे पोजेस था। और करीबन मेरी नॉलेज में जहां तक मुझे लगता है कि इसके सामने इनके जो घर वाले थे ये किताब रखते थे, कोई लेट सपोज आपने भगवत गीता रखी या कोई भी ऐसी किताब रखी, तो ये पढ़ लेता था उसको अपने आप बिना खोले। मतलब रोहित मेहरा बीटा वर्जन, मतलब वो इतनी जल्दी पढ़ता था उस चीज को कि आम इंसान वैसे ना पढ़ पाए। तो अगेन मैं कम बैक टू द पॉइंट कि वो इतना ज्यादा कह सकते हैं कि अपनी चीजों को यूज करने लगा था। जो भी शारीरिक क्षमता है, जो भी मानसिक क्षमता है उसके अंदर, जो स्पिरिट थी वो इतना ज्यादा यूज करवा रही थी उससे कि वो जहां उसको पढ़ने में 10 दिन लगते एक किताब को, वहां वो 1 दिन में पढ़ ले रहा था। अर्श, क्या ये मतलब आप कहना चाहते हो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, आई थिंक स्वामी विवेकानंद जी की ये स्टोरी है कि वो शायद जाते हैं किसी फॉरेन में किसी से मिलने के लिए जी, और उसके टेबल पे 2-4 किताबें रखी होती है, राइटर होते हैं जिससे मिलने गए होते हैं, और वो अपनी किताबें देते तो खाली विवेकानंद जी किताब को छूते हाथ में लेते हैं, उसके बाद बोल देते हैं इसमें कुछ खास नहीं है। और वो आदमी बड़ा बुरा मान जाता है, कहता है बड़े एरोगेंट, तुम पढ़ी भी नहीं, तुमने पहले ही बोल दिया कि ये। तो उसके बाद सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ इस किताब में ऐसा, इस पेज में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। तो भाई वो पूरा उस हिसाब से स्वामी विवेकानंद उस चीज का जवाब देते हैं
उस किताब के उस पन्ने भी जो लिखा हुआ है, ये कौन सा फलाना किताब में 200 साल पहले लिखा जा चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये एक बड़ा रियल वाकया है। बड़ी श्योर जो भी हमारी ऑडियंस, मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा ये पढ़िएगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है? लाइक हमारे अंदर ऐसी वो असीम शक्तियां हैं जिसको अगर हम लोग एक तरीके से टच अपॉन कर लें तो वो हमारे अंदर जागृत हो जाए और हम इस तरीके की शक्तियां बिल्कुल हो जाए एक तरीके से? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है राहुल। क्या आप कभी इस किस्म के कोई सिद्ध व्यक्ति से मिले हैं जो कि मतलब सुपर नेचुरल ही कहना, आई थिंक कह सकते हैं, सुपर नेचुरल ही कह सकते हैं आप उसको? आई थिंक सुपर नेचुरल ही है कि आप इस तरीके के कारनामे अंजाम दे पाए। बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं मिला हूँ, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा टाइम बीता है मेरा उन लोगों के बीच। एक तो अपने राम अशोक जी ही हैं जिनकी हम बात करते आते हैं अक्सर, इस तरह के सुपर नेचुरल। मैं अब स्वामी विवेकानंद वाला जो किस्सा है, ऐसे न जाने हजारों किस्से हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे योगी रहे हैं हमारे, कई सारे ऐसे साधु संत रहे हैं जो मतलब न जाने क्या क्या कर सकते थे। गुरु गोरखनाथ जो थे वो तो मतलब अलग ही लेवल पर थे, उनका तो खैर छोड़ ही दो, वॉरियर थे, आई थिंक वो तो वॉरियर भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल है राहुल, अगर आप अपनी यौगिक क्रियाओं को, अगर आप अपनी शारीरिक क्षमताओं और जो तुम्हारी मानसिक चीजें हैं उसको एक सही दिशा में अलाइन कर दें या फिर एक सही फ्रीक्वेंसी पे अलाइन कर दें, तो आपके अंदर ये पॉसिबल है कि आप पढ़ सकते हैं। मतलब आप पढ़ने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेमोरी शार्प होना किसको कहते हैं राहुल? कि यार उसकी मेमोरी कमजोर है, उसका दिमाग कमजोर है, ये कर नहीं पा रहा है, ऐसा करके कुछ बच्चों को स्पेशली बोला जाता है कि भैया तुम्हारा बच्चा तो कमजोर है। बच्चा नहीं कमजोर है, बच्चा सही है, उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिल है, उसके पास भी शरीर है जी। द थिंग इज कि वो अलाइन नहीं कर पा रहे हो तुम उसको, फोकस नहीं, या फिर उन चीजों को तुम्हें, अगर किसी का अलाइंड नहीं है तो तुम्हें अलाइन करना पड़ेगा किसी तरीके से। इसीलिए गुरु की महत्ता बताई गई है जीवन में, इसीलिए हर इंसान के गुरु हैं। जो बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद भी रहे हैं उनके भी गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है राहुल कि अगर आप सही तरीके से चीजों को अलाइन करेंगे तो आप भी सुपर नेचुरल या फिर सुपर ह्यूमन, एक तरीके से सुपर ह्यूमन आई थिंक कहना ज्यादा एप्ट होगा। हाँ, आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि सुपर ह्यूमन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है राहुल, मैं अपने दोस्तों के यहाँ पे बैठा हुआ था ऐसे ही। मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं, ना मैं एक क्लेम करता हूं। बात ये होती है कि जो ऊपर वाला बताता है वो किसी न किसी तरीके से दिख जाता है। तो वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था, अब ना वो साधक है ना वो कुछ है, बट उसका गैस इतना ज्यादा तगड़ा है कि मतलब अब ऐसी बातें चल रही थी कि अरे मतलब अर्श तो सबके बारे में बता देगा अगर उससे पूछा जाए, तो ऐसे हंसी मजाक में चल रहा था। आपके साथ काफी ये बहुत होता है मेरे साथ। तो वो जो लड़का था उसने मुझसे बोला कि आपकी जिंदगी में 2 इंसान ऐसे हैं जिनका नाम एक डैश डैश नाम से शुरू है। और मैं शॉक हो गया राहुल। मतलब मैंने अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा है। जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो अपनी चीजें हम ब्लॉक कर देते ताकि कोई हमें ना पढ़ पाए एक तरीके से। तो बट उसने उसके अंदर जाके भी उसको पढ़ लिया समहाउ। जब हमने उससे पूछा उस लड़के से कि तुम ये कर कैसे रहो, तो उसने कहा पता नहीं भैया, मेरे मन में आया, हमने बोल दिया। तो डोंट यू थिंक राहुल कि कोई एक ऐसी सुपर, मतलब एक यूनिवर्सल एनर्जी एक ऐसी है जो हर तरह के तंत्र से बड़ी है, हर तरह की क्रियाओं से बड़ी है। मैं तो एक, पता नहीं आप इस बात को समझते हैं कि नहीं, मुझे एक टर्म होता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ये आई मीन वो लोग होते हैं जो एग्जिस्टेंस पे यकीन करते हैं, और मैं कुछ वैसा ही हूँ। आई एम वेरी एग्जिस्टेंशियलिस्ट इन माय ओन ओपिनियन। अंदर से बेसिकली दुनिया एक इंटेलिजेंस करके एक वर्ड है, मतलब एक इंटेलिजेंस है मेरे हिसाब से जो दुनिया को चला रही है, बुद्धिमत्ता। आई मीन वो लोग उसको भगवान बोलते हैं, लोग उसको यूनिवर्स बोलते हैं, उसको आप परम शक्ति, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, कोई इंटेलिजेंस नहीं बोलता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटेलिजेंस है। आई मीन जो बीज को आप मिट्टी में डालो पेड़ बन जाता है, तो अगर वो इंटेलिजेंस ये कर सकती है, एक जीवन बड़ा कर सकती है, तो आई थिंक, तो वही मुझे लगता है नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं यार कि वो तारीफ उनकी नहीं है, मतलब वो पावर उनकी नहीं है, बस उनके पास उस पावर को एक्सेस करने का तरीका है। जी एग्जैक्टली। इट्स लाइक सेइंग यू नो कि कोई एक सुपर प्लेन है, तो वो इंसान प्लेन नहीं है, उसके पास वो रिमोट है जिससे वो उसको जब मन चाहे वो उसको ऑपरेट कर रहा है। हाँ, जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो पावर स्मार्ट हम है इंटरनेट को पढ़ने के बाद जी। तो अब वो आपका एक्सेस कैसा है उस चीज को लेके, ये आई थिंक
तो आई रियली बिलीव समथिंग कि एक मैजिक, एक जिसको कहते हैं ना, जिसको योगिक टर्म्स में चित्त बोला गया है, कि आपके अंदर एक चित्त होता है जो कि सबकॉन्शियस एनर्जीज को लोग माइंड बोलते हैं। अगर आप उसको एक्सेस कर लेते हैं तो फिर वो एक सॉर्ट ऑफ एक वर्ल्ड इंटरनेट है जिसमें दुनिया जहान का हर किस्म का नॉलेज है। अब आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कई बार वो चीज एक्सीडेंटली हो जाती, मैंने देखा, तब आपको एहसास होता है यार अरे यार कुछ तो भी कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। आप समहाउ गलती से उसको एक्सेस कर लेते हैं। जब आप बड़े इमोशनल होते हैं या जब आप बड़े फ्लो में होते हैं, जब आप बड़े फोकस होते हैं, तो आप अचानक से उसमें एक्सेस कर ले आते हैं उस एनर्जी को, और फिर वो काम बड़ा मैजिकल हो जाता है, मैजिक हो जाता है चीजों में। अक्सर जो लोग आर्टिस्ट आई एम प्रीटी श्योर आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, तो आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कई बार लोग आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि वो मैंने किया नहीं, वो हो गया जी। तो कुछ वैसा शायद होता है कई लोगों के साथ, वो उस एनर्जी को एक्सेस कर ले आते हैं, फिर वो करते नहीं है, फिर वो हो जाता है। फिर वो अपने आप कह सकते हैं कि एक होता है जहाँ एफर्ट लगते हैं, जहाँ होता है एफर्ट लगते ही नहीं, हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं एफर्ट, जीरो हो जाता है। फिर वहां पर वो ऊर्जा काम करती है जिसको अब उसको आप कुछ भी नाम दे दो, उसको आप कुछ भी नाम, उसको आप इंस्टिंक्ट्स बोल लो, आप गट फीलिंग बोल लो, आप उसको सबकॉन्शियस बोल लो, आप उसको भगवान बोल लो। क्योंकि राहुल उस लड़के ने जब ये बोला ना, तो मैं शॉक हो गया थोड़ी देर के लिए कि ये पॉसिबल नहीं है। आज तक ये कहीं पॉसिबल नहीं हुआ है। मतलब जितनी भी लाइफ मैंने देखी है जी, मेरे गुरुओं को छोड़कर आज तक कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि कोई उस पार्ट को समझ जाए या उस पार्ट को जान ले। एक अनजान इंसान, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, किसी ने नहीं समझाया। मतलब कितना भी बड़ा आप तांत्रिक लाके रख दो, वो उस पार्ट को छू ही नहीं पाएगा। वो ऐसी जगह पर वो ब्लॉक है, पर वो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूं वो कौन है, वो मुझे नहीं जानता, पहली बार मिल रहा है मुझसे। हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही, वो तुरंत कह रहा आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा करके। भाई अब तुम उसको तुक्का समझ लो, तुम कुछ भी समझ लो, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता कि उसने बोला कैसे, पर कुछ तो ऊर्जा रही होगी। जब आपसे जब ये लोग बोलते हैं कि अर्श तो बता देगा, इस तरीके की जब फिरकी तफरीली आती है, तो यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम भी वैसे बड़े लॉजिकल हैं ना वे, ठीक है, मैं भी लॉजिक पसंद करता हूँ चीजों में जी, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल है तो कहीं ना कहीं आप जो दुनिया का, जो यूनिवर्स का एक मैजिक है, वो आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं यार, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आपका नन्ना मुन्ना लॉजिक जो है, आपके दिमाग का अभी तक का सीखा हुआ, जो भी आपकी एज होगी, वो उस दुनिया जहान का जो एनर्जी है, जो इंटेलिजेंस, जो मैजिक है, जिसको चला आ रहा है, उससे ज्यादा हो गया। नहीं, वो तो गलत है। लाइक बहुत सी ऐसी, आई मीन दीपक तले अंधेरे वाली बात है कि दिया की रोशनी जहां तक है आपको लग रहा है बस वहीं तक दुनिया, आई एम प्रीटी श्योर दुनिया उसके आगे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और लोग जो इस तरीके का मतलब क्लेम कर लेते हैं कभी कभी कि मेरे अंदर आत्मा आ जाती है और मैं कंट्रोल कर भी लेता हूँ, मुझे पता भी है। मैं आज थोड़े दिन पहले राहुल एक न्यूज चैनल पे देख रहा था, नाम नहीं लूंगा कौन है क्या है, कुछ अलग ही किस्म का सीन चल रहा है। तो न्यूज वालों का सीन ये कहता, उनका कहना ये था कि भाई हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, तुम्हें किसी को हील करना है तुम करो, लेकिन हमें आडंबरों से दिक्कत है। जो मसाल जला के बैठे हो, चिता शमशान में बैठ रहे हो, वो रील बन रही है उसकी प्रॉपर, उससे दिक्कत है। कहने का मतलब ये। तो कुछ लोग होते हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी को समझते नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिखावटी एनर्जी जरूरी हो जाती है। आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आई मीन ये तो वही बात होगी ना, आप किसी को एक्सपीरियंस, जब तक आप किसी का मैजिक देख ना लो तब तक आप उसको ढोंगी ही बोलोगे। जब आप उसको समझ लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, तब आपको लगेगा हाँ इसमें मैजिकल है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है फिर ये तो एक बड़ी इंटरनल बहस है कि कौन आडंबर कर रहा है, कौन ढोंगी है या कौन रियल है जी। ये तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग जज करने लगते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वाली बात हो गई। अच्छा, कमिंग बैक टू द मूवी हर्ष, ये जो एंटिटी है पाइमॉन जी, अब इसकी जो एक शॉर्टर हिस्ट्री है कुछ ऐसी है कि हिब्रू की एक किताब है द लेसेकिया ऑफ सोलोमन। ओके, आई मीन सोलोमन जो कि किंग डेविड के उत्तराधिकारी थे, तो उनकी लिखी हुई किताब, ये शायद वेस्टर्न माइथोलॉजी की इकलौती उन किताबों में से है जिसमें एक तरीके से समाहित किया गया है वेस्टर्न मिस्टिसिज्म को। ओके, जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद या ये है जिसमें तमाम श्लोक से उसमें जमाने भर की बातें हुई हैं, उसी तरीके से आई थिंक ये भी किताब है द लेसेकिया ऑफ सोलोमन, जिसमें शायद पहली बार होता है पाइमॉन का जिक्र। और पाइमॉन बताया जाता है कि ये लूसीफर का बहुत बड़ा भक्त है, जिसकी टेंडेंसी ये कि सबसे पहले तो ऊंट पे आता है, और ये जो है ये ऊंट पे आता है, और ये जो है हमेशा बड़े बेशकीमती पहनावे में, ड्रेसेस में और लिबास में, और उसके एकदम शानदार उसका मुकुट है, उसका मुकुट बात है बहुत शानदार देखेंगे तो। और पाइमॉन जो है ना, उसके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो है ना, थोड़ा उसकी शक्ल थोड़ी सी एफेमिनेट टाइप की है,
मतलब वो है मर्द लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी सी फीमेल टाइप की है। तो इस एंटिटी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि तभी शायद पाइमॉन को हमेशा एक मेल की जरूरत होती है। Like he is always looking for a male body to possess। तो शायद इस फिल्म में दिखाया गया है। और एक चीज और बोली जाती है कि पाइमॉन जो है इज अ लॉर्ड ऑफ मिस्टिसिज्म, इज अ लॉर्ड ऑफ मिस्चिफ। तो शरारतें वगैरह बहुत करता है, ये परेशान बहुत ज्यादा करता है। आई थिंक जो हमारे यहाँ शायद जो मुंजा है, एक मुंजा का एक तरीके का वेस्टर्न वर्जन टाइप का है जी। एंड इसके बारे में एक चीज और बोली जाती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो भी इसके भक्त होते हैं जो उसकी पूजा वगैरह करते हैं उनको बहुत जल्दी ये हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है पैसे से। ये बहुत ज्यादा उनको इनाम वगैरह देता है, पैसा वगैरह खुश हो जाता है, ऐसा कुछ बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है अगर हमारे उसमें देखा जाए तो हमारे ये टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। और ये जो है ना सिर्फ आपको धन दौलत देता है बल्कि आपको जो है आपके पास आकर के दुश्मनों के भेद भी बताता है। किसी की कोई चुगली उगली करनी होगी तो वो कर देगा। तो कुल मिला के जो ये तमाम चीजें होती हैं इसको एक तरीके से हम लोग तामसिक व्यवहार बोल लेंगे। चुगली करना, किसी की बुराई कर देना, किसी को डिप्रेशन में डाल देना, किसी को एंजाइटी में डाल देना जी। तो ये सारे जो हैं ये इसकी पहचान होती है पाइमॉन की। और इनफैक्ट लोग ये भी बोलते हैं कि पाइमॉन जो है अगर आप वो इतना ज्यादा मतलब अपनी भक्ति करवाने के लिए इतना आतुर रहता है कि उसका अगर आप नाम मिलेंगे तो वो आपके आसपास शायद कहीं से आ जाए, अपीयर हो जाएगा एक तरीके से, अपीयर हो सकता है। राहुल, जिस तरह का आप मतलब पाइमॉन के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मैंने आज से करीब 2008 या 9 के आसपास मैंने एक मूवी देखी थी। उस मूवी का नाम था सन ऑफ द मास्क। ठीक है, अब उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट है, द मास्क के बारे में शायद सभी जानते हैं कि एक मास्क होता है, उसको इंसान पहन लेता है तो बहुत शरारती टाइप की हरकतें करने लगता है, हरा हरा हो जाता है ऊपर से नीचे तक। तो उसी का एक सीक्वल आया, सन ऑफ द मास्क। उसमें उसका बेटा होता है, जो मास्क होता है, एक कैरेक्टर है द मास्क, बहुत फेमस कैरेक्टर है। उसका एक बेटा होता है तो वो मास्क पहन लेता है, उसके अंदर वो पावर होती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि फिर लॉर्ड ऑफ मिस्चीफ आता है धरती पे, उसका नाम होता है लोकी। ओके। अब सुनने वालों को बहुत अजीब लगा होगा लेकिन ओडिन का बेटा है लोकी। जैसे पाइमॉन के बारे में आप बता रहे हैं ना राहुल कि इस तरह का एक डीमन होता है, ये करता है वो करता है, और ये भी ओडिन का बेटा ही होता है। मेरे हिसाब से चीजों को समझने के लिए अलग अलग तरीके के नाम दे दिए गए हैं। तो लोकी इज इक्वल टू पाइमॉन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोकी भी बहुत शरारती होता है। अगर आप सन ऑफ द मास्क मूवी देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही ओवर शरारती होता है। थोड़ा मुझे लगता है शायद फर्क ये है कि जो लोकी है उसकी जो शरारतें होती है बड़ी इंटरटेनिंग होती हैं, मास्क की भी यार, लेकिन इसकी जो है जैसा फिल्म में भी पोर्ट्रे किया गया ये थोड़ा वैसा है, नेगेटिव टाइप का ज्यादा है। मतलब ये आपको डिप्रेशन में डाल देगा, बोल बोल की वजह से मुंजा करता है, ये परेशान कर करके आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। ये उस तरीके इस फिल्म में भी इनफैक्ट ये चीज दिखाई गई हर्ष की जो मेन लीड लड़का होता है इसका नाम पीटर होता है, तो ये बेसिकली उसको पोजेस करना चाहता है लेकिन शुरुआत करता है उसकी बहन के साथ, और फिर इवेंचुअली जो है जब उसका एहसास होता है। इस मूवी की थोड़ी सी एक समरी बता पाएंगे, कहानी टाइप की बता पाएंगे क्या है? मोटा मोटी कहानी कुछ ऐसी है, आपने देखी है राइट? जी बिल्कुल देखिए, बट ऑडियंस के लिए इसकी मतलब मोटा मोटी कहानी स्टोरी ऐसी है कि एक शहर में मतलब एक शहर भी क्या अमेरिका गांव में एक लेडी होती है जो कि इसमें बहुत यकीन रखती है मिस्टिसिज्म में। वो पाइमॉन को खुश करने के लिए सैटनिज्म में रखती है। करती है। तो एक तरीके की एक लेडी होती है जो कि विच टाइप की होती है, तो वो अपनी एक फ्रेंड को पढ़ाती है, अपनी दोस्त को, बड़ी एजेड लेडी होती है, दूसरी बड़ी एजेड होती है, तो उसको पढ़ाती है कि कैसे जो है तुम्हारे मैं पति के अंदर मैं पाइमॉन को बुला लूंगी, लेकिन समहाउ वो उस फैमिली में आते रह जाता है, कुछ ऐसा होता है। उसके बाद ये जो कर्स होता है ये कैरी फॉरवर्ड होता है उसकी बेटी के साथ और फिर उसकी बेटी के साथ, यानी उसकी पोती के साथ। तो ये बेसिकली एक जो हेरिडिटी में पाइमॉन का कर्स आता है, और फिर कैसे जो है फिर उसका जो इवेंचुअली उसका पोता जो होता है पीटर, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर फाइनली जो है पाइमॉन आके उसको पोजेस करता है और शुरुआत करता है उसकी बहन के साथ। ओके। और उसके बाद बट यू सेड कि पाइमॉन जो है वो सिर्फ मेल बॉडी को ही पोजेस करता है। मेल बॉडी मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आप ऐसे समझ लो। वो करने को किसी को भी कर सकता है लेकिन उसको मेल बॉडी चाहिए रहती है अपनी पावर्स को वो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली उसका ये एक बड़ा सही फंडा है पाइमॉन का कि वो अगर आपको उसको समन करना है तो आपको
3 सर चढ़ाने हो। 3 सर मतलब इंसानों के सर, 3 इंसान। अब ये थोड़ा सा कैच है, इंसानों के और जानवरों के भी दोनों हो सकते हैं, पता नहीं, फिल्म में बहरहाल इंसान दिखाया है। ओके 3 इंसानों के सर जो है बिहेड करके आपको चढ़ाने होंगे पाइमॉन को। उसके बाद आप उसको जो है समन करेंगे, उसके मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, उसका एक सिजिल आता है, एक उसका जो उसका चिन्ह होता है, वो चिन्ह अगर आप दीवारों पे बनाएंगे, उसके बाद उसको समन करेंगे तो फिर पाइमॉन जो है बड़ी जल्दी आ जाता है और आपको जो है वो सोने और सब जो उससे नवाजता है भाई, तो उसकी जो है ये एक पावर है कि आपको जो अमीर बना सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये रिचुअल्स बताया ना इस तरह के कि उसका एक सिंबल बना लो, सैटनिज्म में 90% मैं जितना भी देखता हूँ वो इसी पर डिपेंड करता है कि आपने एक सिंबल बना लिया, या कहीं पर कोई मौत हो रही तो हर इंसान के शरीर पर एक ही सिंबल बना हुआ है। वो किसी पाइमॉन का सिंबल हो सकता है या किसी भी डेविल का सिंबल हो सकता है। ये जो पाइमॉन है इसके बारे में मैंने कई बार रील्स में भी देखा राहुल, कई ऐसी रील्स भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका नाम भी नहीं लेते हैं। अगर आपने नाम ले लिया तो पहले जिक्र कर रहा था, नाम ले लिया तो वो भी आ जाता है सामने के लिए। और ये जब भी वेस्टर्न हम लोग माइथोलॉजी मिस्टिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें इस तरीके के सेटन्स बहुत बताए गए हैं, इविल्स जो हैं, और ओडिन, लूसीफर वगैरह वगैरह। हम लोगों ने इसको भाई डेडिकेटेड एपिसोड्स वगैरह भी किए हैं। लेकिन अर्श, अगर इसका कोई काउंटर अगर हम लोग इंडिया में देखें, मतलब जो पहली जब आप कोई किसी से बोले इंडियन माइथोलॉजी में सेटन ऐसा कुछ, जो पहला ख्याल लोगों का आता है वो काली माँ का आता है, भैरव का आता है। आप मतलब उनको सेटन बोलेंगे? आई रियली डोंट थिंक सो। आई थिंक नहीं, उनको तो सेटन नहीं बोला जा सकता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेटन का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। मतलब आप देखो, जहां पर लोग कहते हैं कि ये काला जादू और ये सारी चीजें, वहां पर लोग जोड़ते हैं भैरव जी को, काली जी को, राइट, इनको जोड़ देते हैं। लेकिन बहुत कम, मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 70% ऐसे लोग होंगे जो ये सब काम करते हैं। लेकिन सिर्फ 30% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे राक्षस, दानव, इनका जिक्र ही नहीं आता है कि इन लोगों ने भी किया होगा। भी तो कोई ऐसा नहीं जिसको, जैसे पाइमॉन है जिसका आह्वान करने के तरीके हैं, या जो भी जिसको जो रिगार्ड किया जाता है। जैसे काफी सारे राक्षस हैं, इनफैक्ट रावण वगैरह भी है, तो अब उनकी कहानी तरीके से खत्म, वो भी बता दिया जाता है यार कि क्योंकि वो एक जो थे आपने नहीं, जो उनके विष्णु जी के द्वारपाल थे, और वो जय विजय थे, और इवेंचुअली उनको उनके साथ ये चीज हुई। तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, शायद हमारे में ईवल या सैटन की ऐसा कोई परिभाषा है ही नहीं। एग्जैक्टली मतलब अगर आप बाहर देखेंगे तो एंजल्स एंड डीमंस हैं, और डीमंस को बहुत ज्यादा दिखाया गया। एंजल्स के रूप कम बताए गए हैं, लेकिन डीमंस के रूप बहुत बताए गए और बहुत अच्छे से, मतलब हाँ वही, मतलब हमारे में असुरों को इतना डिफाइन, असुरों के बारे में अगर बात करो तो क्या है, कृपाचार्य याद आते हैं, कृपाचार्य नहीं सॉरी शुक्राचार्य याद आते हैं जो उनके गुरु थे, या राजा बलि हैं जिनके बारे में शायद कभी कभी बात हुई आती, जो बड़े दानवीर किस्म के थे जी। लेकिन कभी भी अपने में असुर या दानवों को लेकर ऐसी कोई खास बातें नहीं हुई, शैतान को लेकर कोई ऐसी खास बातें हैं नहीं, और ये कि आप शैतान की भी पूजा कर सकते हैं। इवन अपने अंदर जब आप देखेंगे तो अपने सनातन के अंदर पूरा जी, उसको राक्षस और देव दोनों को जोड़ा जाता है भगवानों से। तो एक मेन पॉइंट होता है कि भाई काली जी होंगी जिनके जरिए ऐसे कुछ सिद्धि मिली होगी, या कुछ ऐसा होगा, या उनके गण होंगे जो इस तरह से मिले। तो अपने में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डीमन का एक संसार ही अलग है, उनका भगवान भी एक अलग है, नहीं, हमारे में डीमंस के भी भगवान एक ही है, एक ही ऐसा ही। अच्छा अर्श, अगर मैं ये बोलूं तो इसका मतलब अगर इन में बोला जाए तो सनातन के हिसाब से कुछ चीजें जैसे हम लोग बात करते हैं वो सात्विक हो जाती हैं जी, कुछ जो तरीके जो लाइफस्टाइल होती है वो तामसिक हो जाती है। राधा देन सिंह वो शैतान है, अपन ही बोल देंगे, हम लोग ये बोल देंगे वो शायद तामसिक पद्धति का उसका नेचर शायद वैसा है, उसका नेचर शायद वैसा है, उसका नेचर तामसिक है जी, उसको ये सब उसमें ज्यादा तो जैसे आप पाइमॉन के बारे में बता रहे हैं इस तरह से, ये मुझे काफी हद तक, अब देखिए कहना नहीं चाहिए, सुनी सुनाई बातें अगेन जो मैंने लोगों से सुनी है, ये काफी हद तक गॉड ऑफ मिसचीफ, अगर आप देखेंगे शरारतों के जो देवता होते हैं, अगर आप इसको अपने हिसाब से देखेंगे तो नारद जी जो है बहुत शरारती हैं। अब ये मतलब अपने में एक समझने का तरीका है मेरे हिसाब से। हाँ, बट लेकिन पहली बात तो रावण, ये नारद जी तो वो थे ना, मतलब मैसेंजर थे वो तो एक तरीके से, बिल्कुल प्रॉपरली भगवान में नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो क्वालिटीज उसमें बताई गई है ना, अब जैसे जो शरारत करने की क्वालिटीज है या फिर कुछ ऐसा, हनुमान जी बड़े शरारती थे, वही चीज। तो अपने में सात्विक तामसिक दोनों ही गुण विद्यमान है हर एक चीज में। तो आप डिफर नहीं कर सकते कि अब जैसे रावण है तो रावण बुरा था लेकिन अच्छा भी था,
तो आप उसको क्या डिफाइन करेंगे कि वो राक्षस था या बुरा देवता? कैरेक्टर, हाँ अगर देखा जाए कि कोई ऐसा कैरेक्टर टोटली बुरा हो, जी, ऐसा शायद दुर्योधन भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो पूरा बुरा हो। सब ग्रे हैं। इवन शुक्राचार्य जी वो भी बुरे नहीं है, गुरु कहे जाते हैं और असुरों के गुरु, अलग इज्जत होती है। इवन भस्मासुर वो भी बुरा नहीं है, उसने भी अपना वरदान मांगा, दैट्स इट, उसने अपनी चीजों के लिए किया। तो बट जब हम इसमें देखते हैं, वेस्टर्न माइथोलॉजी में देखते हैं, जैसे आपने पाइमोन बताया, जैसे बीजलबब है, जैसे अलग अलग अजाजिल है, ये सब जो जितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनका टोटली नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अब तुम इनको जानवरों की बलि दो। एक में होता है कि तुम बच्चे की आंख फाड़ के उस जो डीमन है उसके चारों ओर ऐसे ऐसे लपेट दो मूर्ति के, और जब वो मूर्ति में से खून रिसने लगेगा तो वो डीमन जिंदा हो जाएगा। ये अपनी अपनी उनकी मान्यता है। ऐसे जो तामसिक तरीके होते हैं तो शहीद तो शायद अपने में भी होते हैं ना, जिसमें हाँ, बट अपने में क्या टोटल नेगेटिव किसी चीज को नहीं चढ़ाया जाता है। अपने में सिर्फ और सिर्फ या तो काली जी को चढ़ा रहे हैं, जो डीमन जो बुरी पद्धति के लोग हैं वो अपनी पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं। पर इसमें क्या है कि इसमें एक नेगेटिव एंटिटी ही बना दी गई कि वो भगवान के समान है, कि वो जो है मतलब उसके आगे कुछ नहीं है एक तरीके से। मैं अपने हिसाब से बोलूं अर्श, तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने शायद नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी होता है यूनिवर्स में। मतलब आप उससे दूर रहो या ना, वो आपकी मर्जी है। अब अगर कपालिक भी होते हैं, मतलब एक तरीके से कहने मतलब या घोरी भी है, नागा भी है, कपालिक भी है, इन लोग की अलग सोच है, इनका अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी एक तरीका है। अब वो सही है गलत तो तुम देखते बैठो, लेकिन वैसा नहीं कि मतलब वो ओडिन है या वो लूसीफर है तो उस तरफ जाना ही नहीं, वो हराम है। अब आप अगर ऐसे देखेंगे तो जो पाइमोन है वो ओडिन का बेटा है। ओडिन बहुत बहुत ऊपर है, वो ज़्यूस से भी ऊपर है, मतलब उस माइथोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो। कभी कभी ना हमें लगता है कि माइथोलॉजी मर्ज हो जाती है, इस वजह से समझने में और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर जहां ओडिन का बेटा लोकी और थॉर है जी, उस जगह पर पाइमोन भी है। अब पता नहीं लूसीफर किसका बेटा होगा। तो अच्छा, एक दो चीजें मुझे, एक तो ये लगता है कि जैसे आपने अभी ओडिन वगैरह की बात करी, ये आई थिंक ग्रीक माइथोलॉजी से आते हैं। ये ग्रीक और माइथोलॉजी और हमारा कल्चर बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब वो भी पॉलीथिस्टिक थे, मतलब मल्टीपल भगवानों की उनकी थ्योरीज थी। हमारे में भी सेम था, हमारे में भी हमारे जितने भी प्लानिटरी वो थे सबको उन्होंने ये बना रखा था, भगवान हमने भी बना रखा था। हाँ। चाहे शनिदेव हो, चाहे मंगल हो, चाहे जो भी हो, सूर्य भगवान को हीलियोस बोलते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हम वो ये यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, एक सिमिलैरिटी है। जितने भी पुराने एक्सट्रीम पुराने कल्चर्स हैं, जो ये एब्राह्मणिक जो रिलीजन निकले बाद में जो आए, तो इसमें क्लियर का डेफिनेशन है कि वो बड़ा बाइनरी तरीका है दुनिया को देखने का, कि मतलब ये अच्छा है या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, या फिर यहाँ ये गुड है या वैसा। जैसे कहते हैं ना, उसको एक बेसिकली रूल्स देने का कि इंसान को कि कि ये 10 पॉस्टुलेट्स हैं क्रिश्चियनिटी के या इस्लाम के, अगर आप ये करते हैं तो आप ये हैं और ये करते हैं तो नहीं है, ऐसा एग्जैक्टली मतलब वो एक तरीके का अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से, और आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे अगर आपको लगता है मेक सेंस, की जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं या जो पुराने कल्चर्स हैं, जो पॉलिथिस्टिक कल्चर्स रहे हैं, वो बेसिकली दुनिया को समझाने के हमारे तरीके हैं जी। हमने दुनिया को देखा, दुनिया को समझा, और उसमें से जो कैरेक्टर्स हमको समझ में आया, हमने उसको ऐसा डिफाइन कर दिया, वो लाइफ है। और जो एब्राह्मणिक कल्चर्स जो बाद में आए, वो एक तरीके का ग्रुप है कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये करना और ये नहीं करना। अगर आप ये करते हो तो ये आप हमारी इसमें आओ। एग्जैक्टली एक मेंबरशिप टाइप की है चीज। पर आप ये अगर देखेंगे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, बट अपने में जितने मल्टीपल वेज है ना, उतने मल्टीपल थॉट्स होते हैं, उतने तरीके के इंसान होते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, वो चीज है यार। वो अब आप उसको मना करो चाहे जो भी करो, लेकिन वो है। शायद तभी मुझे लगता है कि शायद डेमोक्रेसी जो है ना, जो लोकशाही है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेचुरली आती है कि हमें तरह तरह के कैरेक्टर्स को हमने बचपन से देख रखा है। पर हमें पता है कि ऐसे भी लोग होते हैं, हमें पता है कि भाई एक कुछ अघोरी भी होते हैं, हमें पता है कि एक जो नंगे होंगे रहते हैं, हम लोग हैं, कुछ लोग शमशान में रहते हैं, वी आर ओके विद दैट आल्सो। हम ये नहीं बोल रहे यार कि वो लगी जाके वो तो राक्षस पद्धति के हैं, उनको तो हटा दो, मार दो। हमें एक तरीके की आदत है, हमारे मंदिर में 36 भगवान है, हम सबकी पूजा कर रहे हैं। एक कोई हनुमान जी है, तो कोई कान्हा है, कोई शनिदेव भी है, तरह तरह की पर्सनैलिटीज हैं, तरह तरह की उनकी कलर्स हैं।
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक जो एक प्लूरलिस्टिक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एक बहुआयामी एक जो कल्चर का होता है, ये शायद अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि आपका जो भी रिलीजन हो, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये एक डाइवर्सिटी आप बचपन से इसके आदी होते हैं, आदी हो गए। आपको बाहर वाला कोई आके उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब तुम्हें सेकुलर बनना है, तुम्हें औरों की इज्जत करनी है। हम लोग बचपन से ही करते हैं। ये सारा हम सबके अंदर पहले से ही है, शायद हमारे यहाँ ये इनग्रेन्ड ही है, थॉट ही है पहले से। अब जैसे आप इसी में देख लीजिए ना, पाइमॉन के अलावा सिमिलर एक डीमन होता है, अलायत बोलते हैं उसको। अब वो डीमन क्या होता है? वो डीमन नहीं होता है बेसिकली, वो बच्चों को बचाता है। तो लोग क्या करते हैं, जिसके बच्चे मरने वाले होते हैं, वो अलायत क्या काम करेगा? वो बचाएगा उन लोगों को। लोग कहते हैं कि वो बूढ़ों को मारता है, बच्चों को बचाता है। तो अब इसको अब क्या बोलोगे? ये डीमन है। मतलब कोई बच्चा मर रहा है, अगर किसी ने अलायत की पूजा कर ली तो वो बच्चा बच जाएगा, लेकिन उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। मतलब 70-80 के एज में उसकी मौत हो जाएगी, वो 100 साल तक नहीं जिएगा। उसके साथ ये कर्स होता है। तो ये तो है कि आप मतलब गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ लेना है तो आपको उसका कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस चीज को हम मानते हैं, ये हर रिलीजन में है, चाहे आप यहाँ देख लीजिए चाहे वहां देख लीजिए। तो जैसे आपने पाइमॉन के बारे में बताया कि ये चीज होता है, तो जैसे आप बोल रहे हैं वो मेल बॉडी को पोजेस करता है, मेरे हिसाब से वो एक समय के बाद छोड़ भी देता होगा। मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया पाइमॉन के बारे में, लेकिन जितना मुझे पता है कि वो पोजेस करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि धरती पर उसी बॉडी में राज करेगा, कि बॉडी की भी अपनी लिमिटेशन है, वो भी एक हद तक ही सरवाइव कर पाएगा मेरे हिसाब से। कब तक करेगा इसका तो ऐसा कोई क्लियर डिफाइन नहीं, बट हाँ वो पास ऑन मूव ऑन करता है। हाँ, क्योंकि 90% मैंने जितना भी ये बाहर के कॉन्सेप्ट में देखा है ना जी, उसमें ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि वो लोग डीमन को किसी शरीर में बुला रहे हैं राज करने के लिए। ऐसा आपने भी शायद देखा होगा। ये एक वो कहते रहा कि हाँ मतलब जो एक शद्दाद की जन्नत की मैं बात कर रहा था उस दिन की, मैंने अपनी खुद की एक जन्नत बना ली, मैंने खुद का दुनिया पे राज कर लिया। तो हाँ ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बड़ा ही अजीब है, ये अपने यहाँ तो नहीं है फिलहाल। तो अर्श अगर हम लोग पाइमॉन की बात को ही कैरी ऑन करें जी, और इस डायरेक्शन में जो मैंने आपसे सवाल पूछा, इस डायरेक्शन में लोग दिमाग लगाएं कि अगर इसका कोई इंडियन काउंटर पार्ट देखा जाए पाइमॉन का तो क्या हो सकता है? तो मैंने सुना कि एक इंडिया में हर एंटिटी के एक काउंटर बैलेंसिंग एक्ट भी होता है। बिल्कुल होता है। हम लोगों ने एक एंटिटी करी थी कर्ण पिशाचनी। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि कर्ण पिशाचनी का एक मेल काउंटर भी होता है जो कि कर्ण पिशाच होता है, और वो इन अ वे पाइमॉन से ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल।